वालेकुम, मेरा नाम अदनान रज़ा खान है और जनाब कराची अरूसुल बिलाद जो कभी रोशनियों का शहर था, जहाँ पर जगह जगह शजर था और सफाइयाँ थी, मगर अब इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले तो धीरे धीरे तबाह कर दिया गया है और साथ साथ अब ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है कि कराची की जो आवाम है, कराची के जो शहरी हैं, उनको जो है मारा जा रहा है। कभी डंपर उनको कुचल रहा है, कभी डकैत उनको मार रहे हैं। तो ये कराची के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती वाला मामला है। गुज़िश्ता दिनों गुलबर्ग में बच्चों के सामने उनके बाप को कत्ल कर दिया गया, जो कि सोचने की बात है कि उनके 3 मासूम बच्चे, जो जिनमें एक बेटी 11 साल की और 2 बच्चे बेटे, उनके सामने मार दिया गया। तो वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे, उनके जहन पे क्या असर होगा कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हमारे साथ जो मज़ालिम रहे जा रहे हैं वो एक लम्हा फिक्रिया है, और वो क्या सोचेंगे आने वाले वक्तों में, उनके अंदर क्या खौफ और हरास होगा। इसी तरह कराची के तकरीबन घरों में ये सिफ़े मातम बिछ चुका है। कभी उनकी जो है नकदी छीन ली जाती है, कभी मोबाइल छीन लिया जाता है, कभी जो है जो उनकी ख़वातीन हैं उनसे जो है ज़ेवरात लेके चले आते हैं भैया। और साथ साथ कराची के साथ एक बड़ा अलमिया है, जो रमज़ान की आमद है और रमज़ान में ये सिलसिला जो है मज़ीद तेज़ी से फैलेगा। तो इदारों को इस बात की ज़रूरत है कि इस चीज़ पे जो है काबू किया जाए, क्योंकि एक तो आवाम वैसे ही महंगाई से सताई हुई है, ऊपर से ये मज़ालिम जो आवाम क्या कर सकेगी, क्या सोचेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आवाम में इंतशार होगा तो उसका रद्द-ए-अमल किस सूरत में निकलेगा, ये एक सोचने वाली बात है। इस पर सोचें। और जो रमज़ान में 1 महीना रह गया है, तो बेकारी माफिया एक्टिव हुई है अलग अलग इलाकों में। नई नई शक्लें अभी से दिख रही हैं भिखारियों की, तो उस पर भी कंट्रोल किया जाना है ताकि कराची के शहरी सुकून का सांस ले सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।